हाय एवरीवन। सो आज का जो केक है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक केक बनने वाला है। स्पेशली इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो डेकोरेशन है, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सो बेसिकली एक अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर है टेलर स्विफ्ट करके। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन अगर आपके घर में टीनेज बच्चे हैं तो आप लोगों ने ज़रूर से उसका नाम सुना होगा, क्योंकि ये आजकल टीनेज बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है। तो जिन्होंने ऑर्डर दिया था केक का, उनकी बेटी के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था। और मुझे याद है कि पिछले साल उनकी बेटी के बर्थडे पे भी मैंने सेम टेलर स्विफ्ट थीम का ही केक बनाया था। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन होगी टेलर स्विफ्ट की, कि इस साल भी उसे सेम थीम वाला बर्थडे केक चाहिए। सो एनीवेज़ मैंने कुछ डिज़ाइंस उनके साथ शेयर किया था। एंड फिर क्लाइंट ने एक डिज़ाइन अपने तरफ से चूज़ करके मुझे शेयर किया और कहा कि हमें ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने उन्हें सबसे पहले यही कहा था कि आपको 1 kg का केक चाहिए, तो जो रेफरेंस फ़ोटो है वो तो थोड़ा बड़ा केक है, जो केक मैं बनाऊंगी वो हाइट में थोड़ा सा छोटा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। और एक्चुअली बाद में मुझे पता चला कि उनकी बेटी का बर्थडे नहीं था, बल्कि टेलर स्विफ्ट का बर्थडे था उस दिन। और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 2 फ्रेंड्स ने मिलके ये केक का ऑर्डर दिया था। तो खैर यहाँ पे मैंने 1 kg केक के हिसाब से 6 इंच के टिन में मैंने स्पॉन्ज को बेक किया था, क्योंकि थोड़ा सा हाइटन केक मुझे बनाना था। अब 1 kg में इतना ज़्यादा हाइट तो आता नहीं है, बट मुझे ये था कि जितना भी हाइट में इसमें ला सकूं उतना तो मुझे देना पड़ेगा डिज़ाइन के लिए। एंड स्पेशली चॉकलेट ट्रफल केक था, तो इसमें ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हाइट आता नहीं है। बट खैर मैंने स्पॉन्ज को 4 लेयर्स में कट कर लिया था और इसको सोकिंग करके चॉकलेट सिरप के साथ फिर इसके ऊपर मैंने 2:1 रेशियो गनाश अप्लाई कर दिया था। और अच्छे से केक को मैंने क्रम कोट करके फिर फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। सो चॉकलेट गनाश केक्स तो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल मेरे पास चॉकलेट गनाश केक्स के ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो खैर इसीलिए मैंने ये पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन इसके बाद जब मैं डेकोरेशन पे आऊँगी तो मैं आराम से सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। सो केक के फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मुझे ब्लू एंड पिंक कलर का क्रीम यूज़ करना था एंड बहुत ही लाइट शेड्स मुझे यूज़ करने थे। केक के ऊपर भी वैसे ही था एंड क्लाइंट ने भी कहा था कि बिल्कुल पेस्टल शेड्स रखना। तो मैं जब भी क्रीम में कलर ऐड करती हूँ ना, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, चाहे वो कितना डार्क या कितना लाइट कलर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क हो जाता है ना कलर, फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा क्रीम ऐड करना पड़ता है उसको लाइट बनाने के लिए, एंड इस तरह से हमारा क्रीम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके क्रीम में कलर ऐड करती हूँ जब तक कि डिज़ायर्ड कलर मुझे मिल नहीं जाता। तो दोनों कलर के क्रीम बनाने के बाद मैंने पाइपिंग बैग की मदद से अच्छे से पहले क्रीम लगा लिया केक के ऊपर, और उसके बाद स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ की मदद से इसको स्मूथ फिनिशिंग दे दिया। सो यहाँ पे टॉप को मुझे प्लेन रखना था, इसके ऊपर कोई स्पर्ल पैटर्न वगैरह नहीं बनाना था। सो आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखे होंगे कि किस तरह से मैं टॉप में स्मूथ फिनिशिंग देती हूँ। आप चाहो तो सॉफ्ट स्क्रैपर की मदद से भी ये काम कर सकते हो। लेकिन फिनिशिंग देने के बाद ना मुझे लग रहा था कि जो ब्लू कलर का क्रीम है, जो ब्लू पार्ट है बेसिकली केक में, वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था एंड पिंक बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो जितना मेरे पास ब्लू कलर की क्रीम बची हुई थी, मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके पैलेट नाइफ की मदद से केक के साइड में लगाया एंड अगेन स्क्रैपर की मदद से इसको मैंने प्रॉपरली फिनिशिंग दे दिया। फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर सेट होने के लिए, क्योंकि डिलीवरी में टाइम था। तो फाइनली यहाँ पे डिलीवरी के 1 घंटे से पहले मैं सारे एलिमेंट्स लगा रही थी केक के ऊपर। सो ये जो टेलर स्विफ्ट का फ़ोटो है ये मैंने पिंटरेस्ट से निकाला है एंड क्लाइंट ने कहा था कि ये फ़ोटो आप नॉन एडिबल लगाओगे तो चलेगा। ऐसे भी केक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगानी थी, तो कुछ एडिबल थे, कुछ नॉन एडिबल थे, तो सब कुछ मैंने क्लियरली पहले से क्लाइंट को बता के रखा था। तो उन्होंने ना मुझे 2 लड़कियों के नाम दिए थे, और जिस तरह से केक के ऊपर लगा हुआ था, जो आजकल के बच्चे वो पहनते हैं ना ब्रेसलेट्स, जो बीड्स वाले ब्रेसलेट पहनते हैं, तो उस टाइप का एक लुक था
ये नाम का जो पार्ट है ना उस पे। तो मैंने फॉन्डेंट के ऊपर उनका नाम लिख दिया था अलग अलग सर्कल्स बना के। और वो जो बीड्स वाला पार्ट है, ब्रेसलेट वाला लुक देने के लिए मैंने कुछ स्प्रिंकल्स यूज़ किए थे, ताकि वो जो ब्रेसलेट का स्ट्रिंग है ना वैसा उस टाइप का एक लुक आ जाए। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें मुझे लगानी थी, कुछ फॉर बॉल्स थे, कुछ मैक्रोन्स थे, सो वो भी मैंने लगाए केक के ऊपर। सो मैक्रोन्स मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने किसी से सिर्फ मैक्रोन शेल्स खरीदे हैं और उन्हें मैं यूज़ करती हूँ जब भी मुझे मैक्रोन्स केक पे यूज़ करना होता है। सो यहाँ पे जो सिल्वर डिस्को बॉल आप देख रहे हो ना, ये मैंने शॉप से लिया है, लेकिन आई एम श्योर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एंड ये आजकल काफ़ी कलर्स में अवेलेबल है, सिल्वर, गोल्डन, रेड, ये 3 कलर्स तो मैंने देखे हैं। आई डोंट नो और भी कोई कलर्स में मिलता है कि नहीं, पर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत क्रीम से डेकोरेशन था, जिस तरह से पाइपिंग की हुई थी, जो कलर्स वगैरह यूज़ हुए थे, वही मैंने केक के ऊपर भी सेम डिज़ाइन यूज़ किया है। एंड थोड़ा सा ना पर्पल कलर के क्रीम से भी डिज़ाइन किया हुआ था, तो वो भी मैंने लगा दिया केक के ऊपर। एंड यहाँ पे आप ऑनेस्टली कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्टार नोज़ल चलेगा। और जो टिकट है, जो टिकट टाइप का दिख रहा है जो केक के टॉप पे लगा है, उसका फ़ोटो क्लाइंट ने शेयर किया था और ये भी नॉन एडिबल ही चाहिए था उन्हें। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हमारा केक जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड ऑफ कोर्स स्प्रिंकल्स तो मैंने डाले ही थे इसके ऊपर, जो हमारे वाइट वाले छोटे स्प्रिंकल्स आते हैं। तो केक का लुक तो बहुत ही प्यारा था। एंड ये वाला डिज़ाइन ना आप ज़रूरी नहीं है कि टेलर स्विफ्ट के थीम में ही बनाओ, आप नॉर्मली किसी गर्ल के बर्थडे के लिए भी बनाओगे ना तो देखने में बहुत ही प्रिटी लगेगा, स्पेशली दिस एंटायर कलर कॉम्बिनेशन। सो आई होप आज का केक आप लोग को अच्छा लगा है। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सिंपल स्वीट केक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।